दोस्तों, चुनाव आयोग पर सीआईडी की जांच लगातार जारी है और इस जांच में बहुत ही विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिनके बारे में आज से 8-10 साल पहले अगर कोई बोले तो सोच भी नहीं सकता कि देश में चुनाव आयोग पर इस तरह की जांच बिठाई जा सकती है। दोस्तों, चुनाव आयोग पर आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार खुलासों पर खुलासे कर रहे हैं और इसको लेकर कर्नाटक की जो आलंद विधानसभा है उसको लेकर वो खुलासा कर चुके हैं अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी बता चुके थे कि इस मामले को लेकर सीआईडी लगातार 18 पत्र लिख चुकी है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में दोस्तों सीआईडी जांच लगातार जारी है और अब इस जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बड़ी चिंताजनक हैं। दोस्तों, जनसंपर्क की इस खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में सीआईडी जांच में जो खुलासे हुए हैं उनके मुताबिक 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, करीब 100 सिम कार्ड, जी हाँ, करीब 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए यहां पर इर्रेगुलर एप्लीकेंट्स यानी कि अनियमित आवेदक हटाए गए, लोगों के नाम हटाने के लिए 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए, कुछ ऐसे ही खुलासे राहुल गांधी ने किए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस खबर में साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से लिखा है दोस्तों कि चुनाव आयोग के मतदाता ऐप्स, अलग अलग ऐप्स होते हैं चुनाव आयोग के, जिसके जरिए आप चुनाव आयोग को मतलब इंटरनेट के जरिए उनके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे एनवीएसपी है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, गरौदा है। ओटीपी के जरिए यहाँ पर लॉगिन किया गया और कर्नाटक के आलंद इलाके में 254 मतदाता केंद्रों से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए उनकी संख्या थी 100। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो निकल कर आई है वो ये भी है कि ये सिम कार्ड देश के अलग अलग हिस्सों के नाम पर दर्ज थे। दोस्तों, इस पूरे मामले में ये भी लिखा हुआ है कि एक शिकायत के जवाब में सितंबर 2023 में सीआईडी को नाम हटवाने के आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उपलब्धि कराए चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कुछ सबूत दिए, कुछ सबूत नहीं दिए, तो उनमें से जो दिए उनमें जो पता चला, मतलब चुनाव आयोग के दिए सबूतों से ही जो पता चला है, सीआईडी ने इन नंबरों का ये खंगालने की कोशिश की कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और इसके लिए सीआईडी ने चुनाव आयोग से सबूत मांगे, लेकिन चुनाव आयोग से अब तक इस मामले में कोई सबूत नहीं दिया गया है। मतलब चुनाव आयोग से सीआईडी ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो आपने सारी डिटेल्स दी हैं ये किसके नाम पर है, ये 100 नंबर जो हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में इस खबर के हिसाब से जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, इसमें मुझे लगता है ये अब तक का सबसे बड़ा अजीबोगरीब मसला है, जिसमें अगर वोटर डिलीशन हो रहा है तो न केवल 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये सिम कार्ड इशू किए गए हैं। इसी खबर में ये भी लिखा है दोस्तों कि जो सिम कार्ड इशू किए गए हैं देश के न केवल अलग अलग हिस्से से हैं, बल्कि ये फर्जी आईडी से इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों देखिए, इस पूरे मामले में सीआईडी द्वारा कहा गया है जांच के दौरान आईपी लॉग उपलब्ध कराए गए थे। अध्ययन करने पर गंतव्य आईपी और गंतव्य पोर्ट गायब पाए गए, इसलिए अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दें। मतलब सीआईडी ये कह रही है कि हमने जांच किया तो हमें आईपी लॉग मिले, आईपी लॉग हमें दिए गए चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन जब हमने उसको स्टडी किया तो वो आईपी लॉग बेसिकली कहां से हैं, वो संचालित कहां से हो रहे हैं और उनका पोर्ट क्या है, ये पता करने के लिए हमने और जानकारी मांगी चुनाव आयोग से, जो अब तक हमको नहीं दी गई है। दोस्तों, इसी खबर में ये भी लिखा हुआ है कि सीआईडी को ये पता चला है कि चुनाव आयोग द्वारा जो उपलब्ध कराए गए दूरसंचार डेटा है, मतलब टेलीकॉम डेटा है, जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया है, उसमें ये पता चला है कि सारे आवेदन एक ही जगह से निकले, एक ही जगह से सारे एप्लीकेशंस आए हैं। मतलब संयोग देखिए कि सारे लोग जो एप्लीकेशन दे रहे थे वोटर डिलीशन के लिए, वो सारे के सारे एक ही जगह बैठे हुए थे। और यही बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ये मैनुअली नहीं हो रहा, ये बकायदा ऐसे कोई एक जगह सेंटर में बैठा हुआ है, कॉल सेंटर टाइप का सिस्टम है, वहां बैठकर ये सब कुछ हो रहा है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस पूरे मसले पर सीआईडी लगातार चुनाव आयोग से सबूत मांग रही है। न केवल चुनाव आयोग से सीआईडी सबूत मांग रही है, बल्कि राज्य का जो चुनाव आयुक्त हैं वो दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चुनाव आयोग में बैठे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसके बारे में लगातार आपको पता है, उसके बारे में भी चुनाव आयोग इनको जवाब नहीं दे रहा है। और मतलब जो बात राहुल गांधी ने बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केवल थोती बात नहीं थी, सीआईडी की जांच में भी यही पता चला है। अब इस पूरे मसले को लेकर आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी दोस्तों कि अब इसकी जांच आगे बढ़ाने के लिए एसआईटी बिठा दी गई है। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कब तक करती है, कैसे करती है, उसकी जांच में क्या निकल कर आएगा, ये तो खैर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब तक सीआईडी की जांच में जो बातें निकल कर आई हैं वो डरावनी है कि कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से इस बात का भी ख्याल रखा गया कि किसके फोन का इस्तेमाल किया जाएगा, किसके नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें भी प्लानिंग थी।
मत भूलिए दोस्तों कि पिछले 24 घंटे में इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिए हैं। क्या? कल चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी, कि अब अगर आपको वोटर्स का डिलीशन करना है, डिलीट करना है, किसी का नाम ऐड करना है इंटरनेट के माध्यम से, मैनुअली नहीं, खुद जाकर नहीं, इंटरनेट के माध्यम से अगर करना है, या फिर एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो इसके लिए आपको न केवल ई साइन करने होंगे बल्कि आधार OTP भी जनरेट होगा। हालांकि इसको लेकर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए, राहुल गांधी ने भी ये सवाल खड़े किए कि जब हमने वोट चोरी के बारे में बता दिया तब आपको पता चला कि ताला लगाना है, लेकिन अब ये बताइए कि CID को आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? कल भी राहुल गांधी द्वारा यही कहा गया, और अब CID के जो खुलासे हैं उसके बाद फिर यही बात बोली जाएगी कि भाई CID आपसे सबूत मांग रही है, CID की जांच में साफ तौर पर गड़बड़ देखने को मिली है, तो फिर आप सबूत देने से क्यों बच रहे हैं? ऐसी क्या आफत आ जाएगी? बल्कि मुझे तो लगता है दोस्तों कि चाहे CID हो, चाहे राहुल गांधी हो या चुनाव आयोग हो, सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं ना, कि देश में चुनाव में कोई धांधली ना हो। सबका जो पूरा एक नजरिया है इस मामले को देखने का, उद्देश्य जो सबका है, नियत तो सबकी यही है ना, तो फिर चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का काम ही तो आसान कर रही है CID। वहीं राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब चुनाव आयोग ने ई सिग्नेचर और आधार OTP का प्रावधान किया, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि अब होश आई है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बात 100% सच है। और राहुल गांधी को लेकर तो बिल्कुल सच है। वो जब जब सबूतों के साथ सच को सामने रखते हैं तो सरकार को, संस्थाओं को झुकना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही इस बार फिर से हुआ है। राहुल गांधी जी की 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश गुप्ता ने एफिडेविट तो नहीं मांगा, लेकिन गलती स्वीकारते हुए, कमी स्वीकारते हुए चुनाव आयोग ने नियम बदले, और वो भी 6 दिन के अंदर। एक कमाल की बात यह है कि इसी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने फर्जीवाड़ा जो वो करते हैं फैक्ट चेक यूनिट से, एक फर्जी फैक्ट चेक कराया था, और अब गलती मानी और नियम बदले 6 दिन के अंदर। शास्त्रों में तो खैर इसको थूक कर चाटना कहा गया, लेकिन चलिए, जब जागो तभी सवेरा। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये सच की ताकत है, ये लोकतंत्र की जीत है, और ये उनके खुलासों का परिणाम है। तो हुआ ऐसा कि 18 सितंबर को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत सामने रखकर बताया कि कैसे कर्नाटका की आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की साजिश रची जा रही थी। लोगों के वोट काटे जा रहे थे, ऑनलाइन वोट ये काटे जा रहे थे, और जिनके एपिक ID यूज करके काटे जा रहे थे उनको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने सारे सबूत सामने रखे, और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग सख्ते में आया और उन्होंने नियम बदले। अब ऑनलाइन वोटर नाम काटने के लिए ई-वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। तो यह चुनाव आयोग ने इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ सच दिखाया था। तो कुछ बातें साफ हो गई। राहुल गांधी जी के जो सबूत थे वो 100% पुख्ता सबूत थे। दूसरी बात साफ हो गई, इस आनन फानन में जो बदला गया नियम, चुनाव आयोग वोट चोरी छिपाने की फिर से कोशिश कर रहा है। और तीसरी बात साफ हो गई कि बड़े पैमाने पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिली भगत चल रही है। इस देश में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। लेकिन ज्ञानेश बाबू, सिर्फ नियम बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको कर्नाटका के CID को वो सारी आंकड़े और डिटेल देने होंगे जो उन्होंने मांगा है जांच पूरी करने के लिए। जांच में आप रोड़ा बनना बंद कर दीजिए। और जाते जाते एक बात आपसे और कहूंगी, जो आपकी ये फर्जी फैक्ट चेक यूनिट है ना, उसको भी बंद कर दीजिए। बड़ी मिट्टी पलीत करा रही है आपकी भी और चुनाव आयोग की भी। वैसे भी कोई साख बची नहीं है, जो रही सही है वो आपकी फैक्ट चेक यूनिट पूरी कर दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतने बड़े खुलासे होने के बाद इतने प्लान तरीके से कैसे गड़बड़ झगड़ा चलाया जा रहा था, इसके बाद भी क्या चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया X या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए जो भी वीडियो आपको मेरी पसंद आए उसको आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। इसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करेंगे।